कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी में लगे हुए हैं और पूरे अपनी जितनी ताकत है आपके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन एक प्लान्ड स्ट्रेटजी आपके पास में अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए तैयारी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसी प्लान्ड स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करूंगा, एकदम परफेक्ट डिजाइन्ड प्लान करूंगा आपके सामने कि आखिरकार पीजीटी की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पर मैं एक नोट भी बना देता हूँ कि पीजीटी की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीजीटी पीजीटी की पीजीटी की तैयारी पीजीटी की तैयारी हम लोग कैसे करें, क्या प्लान होना चाहिए और कैसे हम लोग अपने आप को उसके लिए समय भी निकालें। इन सब बातों पर पूरा डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में करेंगे। इसीलिए पूरा आपको फोकस करते हुए आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने की व्यवस्था का मेथड भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। 2023 में जो एग्जाम होने की संभावना है वो संभावना एंड ऑफ द ईयर पे मान रहा हूं, एंड ऑफ द ईयर पर मान रहा हूं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लगभग अक्टूबर नवंबर में संभावना बन सकती है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी कोई नहीं आ पाया है, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये भी बताऊं कि आखिरकार समय कैसे निकालें, ये भी एक क्वेश्चन है। इन सब का जवाब भी आपको दूंगा, यानी कि अगर हम समय निकालना चाहते हैं तो समय कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसी भी तैयारी करने वाले उस पीजीटी टीजीटी लेवल पर कि समय कैसे निकालें। क्योंकि जो पीजीटी टीजीटी लेवल पर पढ़ते हैं वो उन लोगों की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो समय निकालें तो निकालें कैसे, समय कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा होता है। क्योंकि कारण ये है कि हम कम पढ़े, मात्र 4 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई में हम पूरा पीजीटी निकाल दें, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। यानी कि मात्र मात्र आप 3 घंटे पढ़िए, ज्यादा नहीं, मात्र 3 घंटे पढ़िए, पीजीटी निकलेगा। 3 घंटे पढ़िए और पीजीटी 100% निकल जाएगा, है ना। पीजीटी 100% निकलेगा, ये मेरा वादा है, पीजीटी 100% निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको प्लान्ड स्ट्रेटजी करें कि आपको 3 घंटे की पढ़ाई से मात्र पीजीटी निकलवा दें। इन सभी टॉपिक पर विशेष तौर से पूरा सिलेक्शन मेथडोलॉजी पर हम बात करेंगे आज आपकी इस वीडियो पर। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, हमारे साथ बने रहना है और हम एक एक टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या होता है कि इस पूरी पीजीटी तैयारी, पीजीटी प्रिपरेशन में मैं लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि पीजीटी प्रिपरेशन वाले जो पीजीटी एस्पायरेंट्स होते हैं, वो पीजीटी एस्पायरेंट 2 तरीके के होते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पीजीटी जो एस्पायरेंट हैं वो हमारे 2 तरीके के पीजीटी एस्पायरेंट होते हैं। तो पीजीटी जो एस्पायरेंट्स होते हैं, ये पीजीटी एस्पायरेंट 2 तरीके के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 2 कैटेगरीज होती हैं एस्पायरेंट्स की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पीजीटी एस्पायरेंट 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किए हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, नंबर 1 पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि जिनके पास या तो प्राइवेट जॉब है और या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जॉब होगी। तो आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग जो होंगे वो जॉब वाले होंगे, यानी कि जॉब ओरिएंटेड होंगे। तो अब जॉब ओरिएंटेड जो हैं वो ऑलरेडी जॉब में हैं, मैं इनका मीनिंग मतलब है जॉब वाले लोग जितने भी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जॉब में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं जॉब ओरिएंटेड उन्हें बोलता हूँ। और एक जो है विदाउट जॉब वाले होते हैं ना, जॉब वाले तो यहाँ नहीं कि, तो विदाउट जॉब। तो जो लोग जो हैं विदाउट जॉब हैं
उन लोगों की भी बात करूंगा और जो लोग जॉब में हैं उनकी भी बात करूंगा। तो दोनों बातें बड़ा डिफरेंट है। ये जॉब भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, वो भी आप जान लीजिए। एक तो प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है और एक चली जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग भी कुछ होते हैं, जैसे कि मान लो टीजीटी में है, मान लीजिए कुछ लोग जो है वो प्राइमरी सेक्शन में है, तो वो भी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो। एक प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट में दोनों कैटेगरी में समझ लीजिए कि चाहे वो पीजीटी टीजीटी हो, सभी तैयारी अपनी जॉब के लिए पीजीटी के लिए करना चाहते हैं। तो ये मैंने कैटेगरी बनाई है। तो ये दोनों जॉब ओरिएंटेड जो लोग हैं, वो लगभग मानता हूं कि मैं 80% लोग जो हैं वो ये मान लेते हैं कि ये इस कैटेगरी के रहते हैं, जो जॉब में, जिनको जॉब मिली हुई होगी। लेकिन आपसे एक बात ये कहूंगा कि ये 80% लोग में से जो प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं वो मात्र 20% होते हैं, बाकी लोग नहीं होते हैं। तो तात्पर्य मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें से 80% लोग एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन मात्र 20% लोग ही प्रिपरेशन में आएंगे। तो इस 20% प्रिपरेशन में कौन से होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले होंगे, ये बात ध्यान दीजिए। और प्राइवेट जॉब वाले जो होंगे वो लगभग 60% होंगे। तो लगभग टोटल मिलाकर के चलिए, तो ये मैं मान लेता हूं कि लगभग ये 80% एवरेज आ जाता है हमारा, कि 80% तैयारी करने वाले में 20% कहाँ चले जाएंगे, 20% गवर्नमेंट जॉब वाले हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, नीचे लिख देता हूं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो ज्यादा तैयारी करने के मूड में नहीं रहता है, वो मात्र 20% लोग ही रहेंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है वो लगभग मानता हूं कि अगर 80% मैंने टोटल लिया है, तो ये फिर मान लेता हूं कि 60% रहे होंगे, और 60% की इन्होंने तैयारी की होगी, 101%। ठीक है, ये टोटल आपका 80% आ गया यहाँ पर। अब जो विदाउट जॉब वाले हैं, मतलब जो एमएससी फ्रेशर्स भी बोल सकते हैं, जिन्होंने एमएससी बिल्कुल किया होगा, एकदम ताजा ताजा एमएससी फ्रेश जो करके आए होंगे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि एमएससी फ्रेशर्स भी हो सकते हैं। दूसरे ये हो सकते हैं कि जिन लोगों ने मोटो कर लिया हो कि नहीं मुझे नेट की तैयारी करनी है, मुझे एमएससी करने के बाद उन्होंने कोई जॉब नहीं किया, प्रिपरेशन में है, ये लोग मात्र 20% होते हैं। क्योंकि बाकी लोग प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं या कुछ का गवर्नमेंट में हो जाता है, तो इस तरीके से अपना मेथड बना लेते हैं। तो ये तो हो गए, यानी कि ट्यूशन कोचिंग वाले लोग भी हम इसी में काउंट कर रहे हैं जो विदाउट जॉब वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं ट्यूशन कोचिंग वाले लोगों को मैं गिन ले रहा हूँ, है ना। तो ये ट्यूशन और कोचिंग में जो केवल कोचिंग चला रहे हैं, बाकी स्कूल कोचिंग वाले लोग अलग हो जाते हैं। तो मैंने ये कैटेगराइज पहले किया, आपको बताया। अब समस्या ये होती है कि ये जितने भी लोग हैं, ये आखिरकार तैयारी करने का मेथड क्या यूज करते हैं, उसकी भी मैं बात आपसे करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं 3 घंटे की स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा। ये 3 घंटे की स्ट्रेटजी जो 3 आवर्स स्ट्रेटजी जो है वो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होगी। ये 3 घंटे की जो स्ट्रेटजी है, अगर आपने इसको पूरी तरीके से फॉलो कर लिया, तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन भी होना तय है। तो होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि अब मेरे पास में सबसे बड़ा प्लान ये रखा हुआ है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो भी जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, जो भी जॉब में हैं, तो जॉब वाले लोगों के साथ एक समस्या रहती है कि वो, उनके पास कॉलेज भी जाना है, उन्हें ट्यूशन भी जाना है, उन्हें कोचिंग भी जाना है। तो जॉब वाले लोग जो हैं वो लगभग सुबह 7 बजे से लेकर के, मतलब मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 2 बजे तक उनके पास कोई समय नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, नो टाइम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये टाइम वो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। नो टाइम, यहाँ पर मैं क्रॉस का निशान बना देता हूँ, यानी इतना समय वो नहीं दे सकते हैं। किसके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। कारण है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते होंगे, भाई सिंपल सी बात यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब में जाते होंगे वो फ्री नहीं होंगे, वो कॉलेज में जाएंगे। ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे, वो भी फ्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोनों लोगों के लिए वही एक कॉमन सी बात होती है। लेकिन ये लोग कब फ्री होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं और प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, जब 2 बजे के बाद ये आते हैं, आफ्टर 2 o'clock, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर 2 o'clock, स्ट्रेटजी प्लान्ड है बिल्कुल। आफ्टर 2 o'clock अगर वो लोग आते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये मैं 100% श्योर हूं, चाहे बहनें हो या भाई हो, उनमें से एक खास बात ये हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब से लौट करके आए हैं, तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद वो 4 से 6 का समय एक ऐसा टाइम होगा
जिस समय वो 4 से 6 के बीच में अपने आप को समय दे सकते हैं, यानी कि 2 घंटे का समय वो हमें दे सकते हैं। 2 घंटे का समय प्लान्ड है, स्ट्रेटजी है कि 2 घंटे पढ़ना क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले 4 से 6 में चले जाएंगे, रेस्ट में रहेंगे, चाहे वो बहनें हो या भाई हो या मतलब घरेलू जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे हों, वो महिलाएं भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। वो 4 से 6 में, बच्चे भी अक्सर होता है रेस्ट मोड में होते हैं, ये सब आ जाता है। ट्यूशन भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनका मोटो 4 से 6 में समय निकाल लेना लेडीज इजी वे में निकाल लेती हैं। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है, अब जो प्राइवेट जॉब में है उसकी एक दिक्कत ये होती है कि प्राइवेट में उतना पैसा नहीं मिलता है, तो वो शाम को कोचिंग ट्यूशन की तरफ मोड़ कर देता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो अक्सर क्या करेगा कि 2 से 3 बजे तक अपना रेस्ट वेस्ट किया, थका हुआ था, क्योंकि प्राइवेट वाले में ज्यादा लेबर करके अगर आया हुआ है, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि वो अक्सर अपना जो समय निकाल सकता है, वो कहाँ कहाँ निकाल सकता है वो मैं बताऊंगा। पहले ये 4 से 6 की जगह मैं उनसे ये बात कहूंगा कि भाई अगर वो आते हैं तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद 4 से 5 समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी कोचिंग का समय हो जाता है। भाई 2 से 3 वो समय नहीं दे पाएंगे, ये समय भी नहीं दे सकते, क्योंकि थका हुआ आ रहा इंसान नहीं दे सकता। इसके बाद लगभग 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में कोचिंग ट्यूशन लगभग लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं मान लेता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि 3 से 6 में ये कोचिंग ट्यूशन के लिए समय हो जाएगा, तो ये भी समय उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं आपसे क्या कहूंगा, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको मात्र हमें केवल 2 घंटे का समय यहाँ देना है। वो समय है रात में 9 से 11 का समय। 9 to 11 PM अगर आप देंगे तो मात्र आप हमें 2 घंटे यहाँ पर दे दीजिए, ज्यादा है आपको समय की दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि कभी कभी अगर आपका स्कूल छुट्टी कम हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का 1 घंटा आप एडजस्ट करेंगे। कभी छुट्टी जल्दी हो गई, कभी कोई मतलब ऐसी आपने जल्दी ऐसे कह सकते हैं कि कोचिंग कोई नहीं पढ़ाई, तो ये +-1 चलेगा। और यहाँ पर ये लोग 9 से 11 देंगे, और ये लोग जो समय देंगे वो रात में 9 से केवल 10 देंगे, क्योंकि इसमें भाई बहनें जो भी होंगी वो अपने परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें खाना पीना बहुत सारे काम है। तो 1 घंटा ये समय यहाँ पर दे सकते हैं। तो मतलब ये टोटल 3 घंटे का समय हमें दे सकते हैं, 3 घंटे का समय दे सकते हैं। और ये भी टोटल हमें 3 घंटे का प्लस माइनस मैंने एडजस्टमेंट करके बोला है कि ये भी लगभग 3 घंटे का समय ऑन एन एवरेज, कभी मान लीजिए 3.5 घंटा हो गया, कभी ऑन एन एवरेज ये भी 3 घंटे का समय हमें निकाल कर दे सकते हैं। इतना समय ये लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो 3 घंटे का समय निकाला, इस 3 घंटे के समय में उनको क्या प्लान्ड स्ट्रेटजी लगा देनी है जिससे कि उनका भला हो जाए, उनका काम हो जाए। तो 3 आवर्स स्टडी को मैंने डिवाइड किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 आवर्स स्टडी अगर हमने डिवाइड किया है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 3 आवर्स की स्टडी क्या कहती है आपसे, वो आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का 1 आवर हमें देना है प्रैक्टिस सेट के लिए। 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के लिए देना है। एक बात आपको बता देता हूं। दूसरा, हम आपको बताएं कि आपको 2 घंटे में स्ट्रेटजी प्लान करनी है, तो 2 आवर्स के लिए आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। लेकिन स्टडी कैसी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी अगले पेज पर। आपने 1 घंटा प्रैक्टिस किसकी करनी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं। 2 घंटे में पूरा प्लान स्ट्रेटजी करनी है। 3 मंथ में, यहाँ पर 3 महीने, यानी कि अगर मैं 6 महीने का समय लेके चलता हूँ तो 3 महीने में आपको एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेनी है। और रिमेनिंग 3 महीने अगर आपके पास में मिलते हैं, मैं 6 महीने का प्लान स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लगा डालिए, प्रैक्टिस बुक को लगाइए, ये प्लान करिए, तो आपको 100% इसमें सफलता मिलना लगभग और लगभग तय हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने क्या करना है कि पीजीटी को प्रिपेयर करना है। देखिए, पीजीटी की प्रिपरेशन बहुत इजी होती है, लेकिन बशर्ते आप समय दे पाए तब होती है। ऐसे पीजीटी की प्रिपरेशन इजी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हमारा टारगेट क्या है। समय हमारा टारगेट हो जाता है, मैं यहाँ टारगेट अपना लिख देता हूँ। मेरा टारगेट है या आपका टारगेट है कि पीजीटी क्वालिफाई करवा लेना। अब पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। इस प्लान्ड स्ट्रेटजी में
हम लोगों को किस तरीके से अपने आप को बिहेव करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अपने आप को टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। दूसरे कंडीशन में आप कौन सी स्टडी करेंगे वो बताऊंगा मैं यहाँ पर। तीसरी कंडीशन में आपका स्ट्रेटजी नोट्स क्या होना चाहिए वो बताऊंगा आपको। और चौथी कंडीशन में आपको लर्निंग स्ट्रेटजी से वाकिफ कराऊंगा। और पांचवी कंडीशन में आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड स्टडी पर मैं बात करूंगा। तो इतने पॉइंट में लेकर के मैंने बनाए हुए हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा पीजीटी का एम है। तो एम नंबर 1 ये है कि हमें सबसे पहले टेस्ट देने की हैबिट डाल लेनी चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, यहाँ पर टेस्ट देना चाहिए। अब जो टेस्ट देना चाहिए इसमें क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट देने के लिए हमें रोज 1 घंटा देना पड़ेगा। और ये कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे हमारी ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके थ्रू आप प्लान करिए, रोज 1 घंटे का टेस्ट दीजिए, है ना। टेस्ट हम लगातार ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1 आवर पर डे चलेगा, 1 आवर पर डे आप यहाँ दे दीजिए, 1 आवर पर डे दीजिए। ये बात आप ध्यान लीजिए, मतलब पहला इंपॉर्टेंट काम है, पहला पॉइंट है। और ये मान लीजिए कि अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं समझ लूंगा कि वाकई में आपने जो है बहुत ही हिम्मत का काम किया है। तो ये चीज जहां पर मैंने टिक किया, अंडरलाइन किया, इसलिए क्योंकि आप समझ पाए, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। दूसरी चीज है कि नंबर 1 ये 1 घंटा मैंने यहाँ दिया, दूसरा घंटा आपको दे देना, कहीं नहीं देना, दूसरा घंटा आपको दे देना है, हमें किस पर दे देना है, हमें दे देना है स्मार्ट स्टडी चैप्टर वाइज दे देना है। यानी कि दूसरा घंटा आपको स्मार्ट स्टडी चैप्टर वाइज में देना है। अब ये स्मार्ट स्टडी चैप्टर वाइज क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो वो लोग पूरा पढ़ डालते हैं लेकिन वो चीज नहीं पढ़ते जो एग्जामिनेशन में आने वाली होती। तो स्मार्ट स्टडी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको। अब चैप्टर वाइज कैसे करना है, यानी कि आपको प्रॉपर नोट्स, है ना, प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं चैप्टर लिखने जा रहा था, प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टडी आपको स्मार्ट स्टडी, देखिए क्या है, जैसे जो चैप्टर आपके सामने आए उस चैप्टर के प्रॉपर पॉइंट अंडरलाइन करते जाइए और एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। A4 कॉपी को पलट लीजिए, 2 फोल्ड में ऐसे कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक पन्ना है तो मैं ऐसे करके आधा कस पे मोड़ लेता हूँ। तो वो तरीका है कि एक छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उनमें मेन पॉइंट चैप्टर के लिखते चलिए। पूरा चैप्टर फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अगर फालतू पढ़ते रहोगे तो PhD कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, PGT नहीं निकलेगा, ये तय है। तो ये आप जो है पर डे 1 घंटे का काम आपके सामने ये है, 1 आवर स्टडी आपको इसे देना है, 1 घंटा आपको यहाँ देना है, ध्यान देना पड़ेगा। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, आपको 1 घंटा देना है। तो 1 घंटे का प्लान मैंने आपको ये बता दिया। अब ये मैंने आपको बताया कि स्मार्ट स्टडी चैप्टर वाइज करिए। अब दूसरा काम आपको ये भी करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आप मत छोड़िएगा। अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो फिर मान लो कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्या है, ये स्मार्ट नोट्स बना लीजिए। अब ये स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, जो मैंने बोला कि स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है चैप्टर वाइज स्मार्ट नोट्स और क्विक रिवीजन बनाइए। क्विक रिवीजन का मतलब है कि मैं वो पॉइंट बताना चाहूंगा जो पॉइंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने हो, और फटाफट आप रिवाइज करते चले जाइए, मजा आ जाएगा। डेफिनेट है कि सिलेक्शन 100% होना तय है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये होगी कि आप लर्निंग टाइम मैनेजमेंट सीखिए, यानी कि लर्निंग करिए, लर्निंग प्रोसेस में जाइए, है ना। अब ये लर्निंग प्रोसेस में क्या करना है आपको, लर्निंग प्रोसेस में आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। इस टाइम मैनेजमेंट में आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन करके देखिए, विद क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, विद क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन करके देखिए कि हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन का कवरेज लेकर के चल रहे हैं। मेरे हिसाब से 1 मिनट 1 क्वेश्चन का एवरेज आना चाहिए, यानी कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन का एवरेज आना चाहिए। अगर ये एवरेज आ रहा है तो मान के चलो कि सिलेक्शन के हम लगभग किनारे पर हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट हमारा है, वो आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि हम न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स पे कब ध्यान आप दे पाएंगे। न्यूमेरिकल्स पॉइंट को जरूर पढ़ें, न्यूमेरिकल पॉइंट्स एंड फार्मूले को जरूर पढ़ लें।
जिससे कि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। तो ये कब करेंगे, मैं आपको प्लान करता हूं। नंबर 1 लिख लीजिए कहीं पर, 1 घंटा आपको रोज टेस्ट देना है, ये तो प्रैक्टिस पर डे करनी है। 1 घंटा आपको जो है वो नोट्स स्मार्ट स्टडी वाले पढ़ने हैं, और 1 घंटा आपको नोट्स बनाने। तो 3 घंटे का ये प्लान ऊपर लगा हुआ है। ये आप जो लर्निंग प्रोसेस टाइम मैनेजमेंट 1 मिनट 1 क्वेश्चन, इसे आप संडे को ले जाइए। इसे संडे के दिन प्लान कर दीजिए कि संडे को हमें ये काम 1-2 घंटे जो चाहे वो करिए। हार्डली आप 2 घंटे संडे को निकाल सकते हो, ये मुझे पता है। किसी भी समय 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे निकालना है, निकाल लीजिएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट आप फार्मूले पे अगर चलोगे तो इन्हें केवल हॉलीडेज में डिवाइड कर दीजिए। यानी जो छुट्टी पड़ जाए किसी हफ्ते में, महीने में, जो छुट्टी होती ही है, अक्सर आ जाती है महीने में 2-1 छुट्टी तो 100% श्योर है। उन हॉलीडेज के टाइम पर इनको न्यूमेरिकल की एक छोटी सी अपनी प्रिपरेशन चैप्टर वाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर 8 चैप्टर या 9 चैप्टर हैं इस कंडीशन में, तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि यह आपकी बहुत बढ़िया प्लान स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो उस तरीके से अपने आप को ढालिए। देखिए, सोइए मत, समय मत गवाइए, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय एक ऐसा वरदान माना जाता है जो ईश्वर ने सबको दिया है। बहुत खास बात आपको बता दूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरे प्लान स्ट्रेटजी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आपने पूरी तैयारी करनी है तो ईश्वर ने आपको कितना घंटा दिया? ईश्वर ने सभी को 24 घंटा दिया है। ईश्वर ने इस 24 आवर्स जो सभी को दे रखे हैं, इसी 24 आवर में प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, इसी 24 आवर में एक आईएएस भी बनता है, इसी 24 आवर के अंदर की पढ़ाई के अंदर एक पीसीएस ऑफिसर भी बनता है, इसी 24 आवर के अंदर एक पीजीटी भी बनता है, इसी 24 आवर के अंदर एक टीजीटी भी बनता है, एक इसी 24 आवर के अंदर एक 4th क्लास एम्प्लॉय भी बन जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यही 24 घंटे ईश्वर ने सबको दे रखे हैं, और इन्हीं 24 घंटों की दम पे आप कुछ भी बनना चाहे बन सकते हैं। चाहे इंडिया के हाईएस्ट लेवल पर चले जाएं, और चाहे इंडिया में लोएस्ट लेवल पर चले जाए, और या फिर कुछ भी ना बने, ये सब आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये सब चीजें, मैं मेन बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें, इसमें जितनी भी बहनें हैं वो भी समय निकाल लेंगी अपना, क्योंकि वो परिवार में उनके बच्चे भी छोटे बड़े बड़े हो सकते हैं, उनको भी समय देना है। तो मैंने इतना बड़ा प्लान नहीं बताया जो आप यूज ना कर पाए। तो अगर आपने समय को यूज करना सीख लिया, देखिए, क्वेश्चन लगाने के लिए तो आपके पास बहुत समय है। ये भी हो सकता है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो जहां पर भी हैं तो उन पे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बैठे हैं, 10 क्वेश्चन डाल लीजिए पॉकेट में, उन्हीं 10 क्वेश्चन को लगा डालिए। अगर 10 क्वेश्चन स्कूल में आपने लगा लिए, हार्डली आपने 20 मिनट का समय, अगर एक पीरियड भी खाली मिला और आपने क्वेश्चन लगा लिए, तो मान लूंगा कि आप 1 महीने में, यानी 10 क्वेश्चन पर डे का एवरेज लगा लीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मत करिए, 25 कर लीजिए, संडे वनडे मान लो छोड़ दीजिए, तो 250 क्वेश्चन का स्ट्रेटजी आप हर महीने करते चलेंगे। और अगर 250 क्वेश्चन आपने 6 महीने लगा लिए, तो फिर मान के चलिए कि आपके सामने 150-1500 क्वेश्चन हो गए। तो ये मान लो कि अगर क्वेश्चन लगाने तो किसी भी समय आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे, 20 क्वेश्चन समय निकाल के कर लीजिए, स्कूल में समय निकाल लीजिए। स्कूल में अगर क्वेश्चन 10 नहीं करना आपको समय, तो और भी जुगाड़ बता रहा हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिस करा दो, बच्चों को जेई नीट की प्रैक्टिस करा दो। अगर उनको कर रहे हैं तो नीट की प्रैक्टिस कराओगे, तो क्वेश्चन कराओगे, तो अरे यार तुम्हारे भी तो तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे भी तो फिंगर टिप्स पर वो क्वेश्चन आ जाएंगे। टिपिकल मत कराइए, इजी क्वेश्चन कराने की हैबिट, स्पीड, ये सब मेंटेन आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि जीवन में अगर कुछ बनना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। कदम किसी का मजबूती से पड़ता है, किसी को मजबूत बनाना पड़ता है, और कोई गॉड गिफ्टेड होता है। ये सब बातें अलग हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। जो प्रैक्टिस करके या मेहनत करके जो भी कुछ पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं ईश्वर पूरे जीवन में लाभ जरूर देता है।
तो फिर अनुसार का ये प्लान अपने ऊपर अप्लाई करिए, और जैसे ही अप्लाई करेंगे ईश्वर आपको 100% सफलता जरूर देगा, क्योंकि बहुत प्लान के साथ में मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब अनुभव मैंने जीवन में लिया है। मैं भी ऑलरेडी एक प्राइवेट टीचर ही था और आज गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने अपने ऊपर उतार करके देखा है, अपने ऊपर अप्लाई किया है, तब मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि मैंने इन्हीं सब चीज़ों के मेथड से कैसे नोट्स बनाए, कैसे स्ट्रेटजी को प्लान करें, सब चीज़ें अप्लाई की और अल्टीमेट मैंने पीजीटी क्वालिफाई किया। तो अगर आप चाहते हैं इसी मेथड को अपनाना तो अपनाइए और देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके 100% आपको सफलता मिलेगी। और आपको एक चीज़ जानकारी और दे देता हूँ, अगर आपके पास समय नहीं तो समय मुझसे ले लीजिए। मैं आपको पर डे मेरी क्लास चलती है, पर डे मेरी क्लास चलती है, लाइव सेशन होता है हमारा। इस लाइव सेशन में हमारी पढ़ाई भी होती है, हमारी आपसे बातें भी होंगी, क्वेश्चंस भी होते हैं। मात्र 1 घंटे 9 से 10 रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, क्वालिटी मेंटेन है, नोट्स बनते चले जाएंगे और नोट्स आपको मिलते भी चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये नोट्स लेना और पढ़ना भी चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट कहीं पर से रखते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट कर सकते हो आप, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 94 73 70 27 11। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का नाम भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कहीं पर नोट कर लीजिए, जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो अपने आप में केवल केमिस्ट्री की प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और ये मटेरियल आपने में एक अलग मटेरियल है जो हर चैप्टर से जुड़ा हुआ कहीं ना, ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और तैयारी करते रहिए, मजबूती के साथ लगे रहिए। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली इसी साल होगा 2023 में। थैंक यू।